तो पूरे कुरान में क्या है? वाहिद, ये एक ही सूरत है जो अल्लाह ने अपने इस्म से शुरू किया कि मुझसे है। आई समझ में? मैं कुरान की नस से समझा रहा हूं आपको कि इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। क्या फरमाया? मैं दरूद भेजता हूं, पढ़ता हूं, फरिश्ते भी, आओ आप भी पढ़ो, या अय्युहन्नास सब पढ़ो, एकदम मारूफ मायना। आइए, लेकिन क्या खूब बताया अल्लाह तबारक व तआला ने, इन्नल्लाह, मैं पढ़ता हूं, जबकि अल्लाह अपनी कोई काम में किसी को शिरिक नहीं करता। कोई भी अल्लाह का काम है उसमें शिरिक नहीं, अल्लाह का कोई शिरिक नहीं है, वादुल्लाह शरीक है वो, उसका कोई भी उसने काम को अंजाम दिया उसका शिरिक कोई नहीं है। लेकिन जब आती है मेरे मुस्तफा पे दरूद पढ़ने की तो कहता है मैं पढ़ता हूं, खुद भी पढ़ता है और कहता है मेरे फरिश्ते भी और आप लोग भी आ जाओ, शरीक हो जाओ। अब बात आती है अल्लाह तो दरूद शरीफ पढ़ता है, कब से पढ़ता है? कब से पढ़ता है? तो अल्लाह फरमाता है जब से मैंने मुस्तफा का इजहार किया। क्या? कुंजुम कुंतुम, मैं छुपाओ खजाना था, मैंने चाहा मैं जाना चाहूं तो मैंने मोहम्मद मुस्तफा को बनाया और दरूद व सलाम पढ़ा। फिर एक सवाल, मौला तू कब तक पढ़ेगा? क्या? दरूद व सलाम तो दरूद कब तक पढ़ेगा? जब तक तुम्हारा रब है। अब हम सोच ले अल्लाह कब तक है? हमें मौत आ सकती है, तमाम मखलूक को मौत आ सकती है, रब को मौत नहीं है। और मौत दुनिया में आती है, अल्लाह तो क़यामत में इंसान को जिंदा रखना चाहता है, वहां तो मौत ही नहीं है। जिसको मौत कहा जाता है, जहां रूह खींचने का जो फरिश्ता है उसी का खलास कर दिया जाएगा। जो यहां के सरे हैं वो सरे हटा दी जाएगी। अरे कि अल्लाह ना जाने कब तक रहे, ये तो अल्लाह ही जानता है कि मैं कब से पढ़ता हूं और कब तक पढ़ता रहूंगा। यह इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है और किसी के पास नहीं कि मेरे मुस्तफा में मैं दरूद व सलाम कब पढ़ता हूं और कब तक पढ़ता रहूंगा। लेकिन बंदे जानो, वरफाना लका जिक्रक। क्या? मैं मुख्तसर चीज़ें समझा रहा हूं, बहुत कुछ इसके अंदर। क्या? वरफाना लका जिक्रक। क्या खूब अंदाज से कि अल्लाह जिक्र करता है। क्या करता है? जिक्र करता है। अच्छा महबूब, ये इलान परवरदिगार, हम तो दरूद शरीफ पढ़ते हैं कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद व अला आले साहबी अहले बैत बारिक वसल्लिम। ये दरूद इब्राहिमी है। कोई भी हम दरूद शरीफ नबी की शान में पढ़ सकते हैं। तो क्या मौला तू भी दरूद शरीफ कैसे पढ़ता है? अल्लाह के ऊपर कोई रब नहीं, तो अल्लाह किसको कहे कि अल्लाहुम्मा तू भेज? किसको कहे? वो तो खुद रब है। क्या? वो खुद रब है। तो रब कैसे पढ़ता है? तो रब कायनात, अरे रब कायनात फरमाता है। और जो मैं तुम्हें बता रहा हूं ना, ये जो किताबें हैं जो 1100, 1200, 1300 साल पुरानी है और इमाम बुखारी ने भी इसे पढ़ा है और यही चीज लिखी है जो मैं आज को बता रहा हूं आपको कि दरूद कैसे पढ़ता है। वरफाना लगा जिक्र कैसे करता है कि जिस तरह हम लोग अपनी ताकत के मुताबिक, अपने कुछ इल्म के मुताबिक, कुछ किताबों को देखकर, किसी से सुनकर, इल्म हासिल कर कर हम मिंबर सजाते हैं और मिंबर पर बैठकर नबी की शान बोलते हैं। बोलते हैं ना, कोई तकरीर होती है, जलसा होता है, मिलाद नबी होती है, तो नबी की शान बोली जाती है। कभी उनके चेहरे की बात, कभी उनकी पैदाइश की बात, कभी उनके नूर की बात,
कभी उनके वफात की बात, कभी उनकी जिंदगी की बात। ये हमद करते हैं नबी की। क्या करते हैं हम लोग? हमद सना, हमारी ताकत के मुताबिक, जो हमने कुरान से इल्म हासिल करा हो उसके मुताबिक हम नबी की शान बोलते हैं। तो अल्लाह कुदरत कैसे भेजता है? तो अल्लाह फरमाता है कि मैं तमाम फरिश्तों को भेगी करता हूं। क्या करता हूं? तमाम फरिश्तों को भेगी करता हूं। तमाम फरिश्ते भेगी होते हैं और भेगी होने के बाद मैं खुतबा करता हूं। अल्लाह खिताब करता है, मिंबर सजवाता है। एक बात बोलने के लिए कि अल्लाह खिताब करता है और फरमाता, क्या फरमाता है? तो वहां पर अल्लाह तबारक व तआला नबी की मिलाद की बात करता है, नबी के चेहरे की बात करता है, कभी नबी के जुल्फों की बात करता है, कभी नबी के वफात की बात करता है, कभी नबी के नूर की बात करता है, नबी की कभी आंखों की बात करता है, कभी नबी के लबों की बात करता है, नबी के जिस्म मुबारक की बात करता है। हमदो सना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करता रहता है। जो नबी की हमदो सना करे, खुतबा करे, वो खुतबा करते रहना, नबी की तारीफ करते रहना, ये अल्लाह का दरूद है। ये तो अल्लाह का दरूद है। तो मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, तो अल्लाह तेरे फरिश्ते क्या पढ़ता है? इसमें दो हदीस है। इमाम बुखारी ने फरमाया कि फरिश्ते जब जमा हो जाते हैं और अल्लाह जब खुतबा करता है तो फरिश्ते कहते हैं आहा, और बोल। क्या बोलते हैं? ये अल्लाह और बोल, मेरे महबूब की तारीफ और कर कर, नबी की तारीफ और कर, मेरे महबूब की तारीफ। बस वो तारीफ करवाते रहते हैं रब से और सुनकर अपना नूर चमकाते रहते हैं, अपने दिल को सुकून पाते रहते हैं। इतना नूर है मुजस्सम आप भी हो जाते हैं फरिश्ते। फरिश्तों का दरूद सिर्फ इतना ही कि नबी की तारीफ सना सुनना और अल्लाह की दरूद पढ़ना है कि सिर्फ अल्लाह की तारीफ करना। अल्लाह की तारीफ करना, नबी की तारीफ करना अल्लाह की सुन्नत है। क्या है? नबी की तारीफ करना, नबी पे दरूद भेजना अल्लाह की सुन्नत है। और कान से दरूद सुनकर उसका जवाब देना और साथ में गुनगुनाना यह फरिश्तों की सुन्नत है। और जो दरूद सलाम पर, नबी की तारीफ पर दिल राजी कर लेता है, दिल खुश हो जाता है, दिल मुज़म्मिल हो जाता है, नूर जैसा भर जाता है, तो समझ लो तो फरिश्तों की मिसाल है। क्योंकि अल्लाह का शरीक तो कोई नहीं हो सकता, लेकिन फरिश्तों की मिसाल हो जाती है। ये अल्लाह का दरूद है और ये फरिश्तों। हमारा दरूद क्या है? बस हमारा भी यही दरूद है कि अल्लाह को हम कहें अल्लाहुम्मा सल्ली अला, या अल्लाह तू भेज। हम दरूद नहीं भेज सकते। क्या नहीं कर सकते? हम नहीं भेज सकते। अल्लाह तू भेज, तेरी शान के मुताबिक मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलामत, और तेरी शान के मुताबिक। यानी हम जब पढ़े तो झूम उठते हैं लोग, कोई नात खा जाता है तो झूम जाते हैं। हम दुरूद सलाम पढ़ लेते हैं तो अल्लाह 10 दर्जा रहमत बुलंद कर देता है, 10 गुनों को माफ कर देता है, 10 नेकियां बुलंदी कर देता है। हम पढ़े तो जो हमारा पढ़ा हुआ होता है तो हमारी जबान से तो वही चीज हमारी है। और मेरे मुस्तफा को बोला है, मेरे रब को बोला है, रब तू भेज, मेरे तरफ से तू भेज। आप समझ में आ रहे हैं आप लोग के? हम डायरेक्ट दरूद नबी सुनते हैं, सलाम भी नबी सुनते हैं बहरहाल, लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है बंदे हरगिज तू ना भेजना, तुम मुझे कहना, तू लायक ही नहीं कि डायरेक्ट दरूद भेज सके। तुम मुझको कह कि रब तू भेज मेरे मुस्तफा पे दरूद व सलाम। अब आप लोग समझ रहे हो कि दरूद भी भेजा, जिक्र भी रखा, अपना शिरिक भी किया, लेकिन कहा शिरिक तो कर लिया, लेकिन मुझे ही कहना कि दरूद नबी की तारीफ तो सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, क्योंकि नबी का मर्तबा वाहिद अल्लाह ही जानता है। वरफाना लगा जिक्र, क्योंकि नबी का जिक्र सिर्फ अल्लाह ही जान सकता है और अल्लाह ही करता है। आप समझे बात को? और क्या बताऊं, वरफाना लगा जिक्र क्या चीज है? ये अल्लाह का जिक्र कितना बुलंद है, ये दरूद और सलाम कितना बुलंद है। इसमें कुछ तरीके और तुम्हें समझा दूं मैं। एक तो होता है हाल और एक होता है मुस्तब, जो होने वाला है।
आली समझ में? तो जो जमाने में आए गुजरे ना, जमाने आदम अलैहिस्सलाम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम तक, हर एक जमाने के अंदर नबी आए। और जो नबी जिस इलाके में आते, जिस इलाके में जो नबी आते, जिसे मिस्र में आए, तो मिस्र के नबी ने मिस्र के बंदों को, उम्मती को अपना उम्मती बनाया, उन्हीं की कौम में से। आई समझ में? बनी इस्राइल के अंदर आए तो उन जो नबी आए तो उन्हीं ने उनके इलाके उम्मती बनाए। और जब तक वो नबी रहे, जब तक उन नबी का जिक्र चलता रहा। मैं शॉर्ट में समझाना चाहता हूं, शॉर्ट में। ईसा अलैहिस्सलाम थे, ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र चलता रहा। मूसा अलैहिस्सलाम थे तो मूसा अलैहिस्सलाम का उनकी उम्मत में जिक्र चलता रहा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे तो उनका चलता रहा। इस्माइल अलैहिस्सलाम था उनका चलता रहा। इसाक अलैहिस्सलाम थे उनका चलता रहा। याकूब अलैहिस्सलाम था उनका चला। अय्यूब अलैहिस्सलाम था उनका, यहां तक के यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, जब तक उनका चलता रहा। सबका जिक्र उनकी उम्मत करती रही, हर एक इलाके में। यहां के जब तक के अगर एक ही दुनिया में, एक ही इलाके के अंदर दो नबी एक साथ में आ जाए, तो जिस इलाके में एक नबी हो, इस इलाके के नबी हो। सिमजा जैसे बनी इसराइल, फिलिस्तीन में, मिस्र में कोई आ गया बराबर, तो कोई जॉर्डन में आ गया, कोई ईरान में आ गया। आप समझ? तो जो ईरान वाले नबी जो है या जॉर्डन वाले नबी है, तो वो जॉर्डन वाले नबी ईरान वाले एक दूसरे का कलमा नहीं पढ़ सकते। जो इलाके में जो नबी है उसका जिक्र करा जाए। अब आ रही है आपका समझ में? दूसरे नबी का नहीं। जैसे कि सीधी बात, आज हमारा बयान अहमदाबाद में हो रहा है। एक बात है, आदम अलैहिस्सलाम आए हिंदुस्तान में तो उनका जिक्र यहाँ, फिलिस्तीन में नहीं। फिलिस्तीन में दूसरे कोई तो उनका जिक्र। एक ही दुनिया में, एक ही वक्त में, एक ही वक्त में कई नबियों का जिक्र अलग अलग। अब आ रही है आप लोग को समझ में? तुमको वही लम्हा समझो, समझ में आया आपको कि मेरे रब ने मेरे मुस्तफा का वरफान अल्लाह का जिक्र कैसा किया। वरफान अल्लाह का जिक्र क्या अल्फाज है यार। मैं मुख्तसर लेके चल रहा हूं, इंशाल्लाह फिर इसके बारे में बताऊंगा और कुछ। किसका आयत का जो तर्जुमा है, कई उलमा है जो इसको पूरा नहीं कर सके। वरफान अलग है, ए महबूब हमने तेरा जिक्र बुलंद किया। क्या बोलते थे? हमने तेरा जिक्र बुलंद किया। बस ये तर्जुमा है, यही बोलते अच्छे ज्यादा। लेकिन नहीं, इसमें और कुछ भी है। वरफान अलग का जिक्र, ए महबूब हमने आपके खातिर आपका जिक्र बुलंद किया। आप समझ में कहने का मतलब? आपके खातिर हमने आपका जिक्र बुलंद किया। मौला कब से करता है? अरे जब से कर दे, जब से मैं हूं। और कब तक करता रहेगा? जब तक मैं रहूंगा। कौन सी मखलूक? अरे देखिए आप, हर नबी के उम्मत में अलग अलग, मैंने भी आपको बताया इस तरह। तो उन नबियों को पूछे कि क्या किया, हर नबी को नबी करीम अल्लाह ताला ने फरमाया, ए लोगों मेरा मोहम्मद अहमद मुस्तफा आने वाला है। तुम्हारी उम्मत को खबर देना कि मेरा नबी आने वाला है, उसका जमाना पालो तो तुम उस पर ईमान लेकर आना। और जब तक वो ना आए, नबी